guys, welcome back again to our channel that is Nursing Margdarshan and I hope OBG के इंट्रोडक्टरी पार्ट 1 को आपने अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि OBG क्या है। तो आज हम चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ जिसमें हम जानेंगे कि OBG नर्सिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या है इस OBG नर्सिंग की। ठीक है, तो आप सब अपने पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं और अपनी वीडियो का वॉल्यूम तेज कर सकते हैं क्योंकि अब हम एक इंटरेस्टिंग चीजों को देखने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि OB-GYN के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर OB-GYN हम पढ़ तो रहे हैं पर हम क्या चीजें अपने दिमाग में उसके बारे में रख के उसको पढ़ेंगे। ओके, तो OB-GYN नर्सिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स हम देखने जा रहे हैं वो है सबसे पहला एंश्योर सेफ मदरहुड। अब एक OB-GYN अगर नर्स है या फिर आप अगर OB-GYN पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग में क्या रखेंगे? आप दिमाग में अपने ये रखेंगे कि हम उस मदर को जो एंटीनेटल पीरियड में है, इंफर्नेटल पीरियड में या पोस्टनेटल पीरियड में है, हम उसको कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएं कि उसको ये जो अपनी जर्नी है प्रेगनेंसी की, चाइल्ड बर्थ की, वो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले या फिर एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले कि वो परेशान ना हो, उस दर्द में भी वो क्या करे, एक प्रेजेंट होके उस चाइल्ड बर्थ को कर पाए, एक नॉर्मल चीजों को लेके कर पाए। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी किस पे फोकस कर रहे हैं? सेकंड इज रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ और बच्चे की मृत्यु दर कम हो जाए। दैट मींस अगर हम अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से उसका देखभाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब माँ और बच्चे की मृत्यु दर कम हो रही है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अगर हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम हर एक आइडियल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रमोटिंग हेल्दी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। फोर्थ इज प्रोवाइड क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर भी किसकी? रिप्रोडक्टिव। ओके, हम एक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज की या फिर प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट इज एजुकेट वुमेन एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब हमें वुमेन को एजुकेट करना है और उसकी फैमिली को भी एजुकेट करना है अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब इस हेल्थ प्रैक्टिसेस में क्या क्या आएगा कि हम उसको ये टीच कर सकते हैं कि डिलीवरीज जो है वो अस्पताल में जाके करवाएं। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, और अपनी डिलीवरी जो है वो एसेप्टिक टेक्निक में करवाएं, यानी कि ऐसे वातावरण में करवाएं जहाँ पे हर एक चीज को ऑलरेडी शुद्ध करा गया हो। ठीक है, शुद्ध कैसे? उसको पकाया गया हो, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज करे गए हैं या करे जा रहे हैं डिलीवरी के दौरान वो क्या हो, ठीक हो, उनमें कोई इंफेक्शन का ऐसा कड़ ना हो जिससे आगे जाके माँ और बच्चे को खतरा हो। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे OB-GYN के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि OB-GYN की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गए। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ OB-GYN। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला क्यों एसेंशियल है OB-GYN, क्योंकि दो जिंदगियों को बचा रही है, दो लाइफ्स को प्रोटेक्ट कर रही है। पहली है हमारे मदर की एंड सेकंड इज बेबी की। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मदर और बेबी की लाइफ को सेव कर रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, सेकंड इज इंपॉर्टेंट व्हाई इट प्लेज अ की रोल इन कम्युनिटी हेल्थ। प्लेज अ की रोल इन कम्युनिटी हेल्थ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ में क्यों की रोल प्ले करेगी? क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारे विलेज एरियाज होते हैं, CHC PHCs होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऐसी मदर्स आती हैं जिनको नहीं पता होता है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें या बच्चे का देख रेख कैसे करें, या फिर जब वो प्रेग्नेंट हैं तब वो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें या फिर खुद का ध्यान कैसे रखें। तो इसीलिए अगर आप OB-GYN की इंपॉर्टेंस देखेंगे तो वो विलेज एरिया में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ताकि हम उन महिलाओं को ये बता सकें कि जब वो प्रेग्नेंट हैं, जब उनके बच्चा होने वाला है तो वो कैसे अपनी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर OB-GYN और क्यों इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, ये हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन में, हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अब आपको पता होगा और नहीं भी पता होगा तो आगे हम अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है,
अगर ओबी-गायनी है या फिर ओबी-गायनी के बारे में पता है या फिर डिपार्टमेंट है या फिर सीएचसी पीएचसी हॉस्पिटल्स में ओबी-गायनी डिपार्टमेंट है तो वो क्या करेगा, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर अगर एक वुमेन गर्भवती है तो वो क्या होगा, वो चेकअप कराने जाएगी। अगर चेकअप कराने वो जाती है, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसे कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो पता लग पाता है कि बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। अगर ऐसी कुछ होता है तो बच्चे का अर्ली कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट करा जा सकता है कि बच्चे को कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिससे बाद में जाके उसको तकलीफ हो। ओके, देन लास्ट इंपॉर्टेंस जो हम देख रहे हैं वो है प्रोटेक्ट वुमेन्स ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो बेसिकली ओबी-गायनी जो है वो वुमेन हेल्थ पे फोकस करता है, चाहे वो आपका डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, और चाहे वो आपका फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड हो। तो आई होप आपको ओबी-गायनी की ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी पार्ट 2 में, और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप तक नॉलेज पहुंची होगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे आपको नॉलेज मिली है वैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने बच्चे भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर इस नर्सिंग को कर रहे हैं और उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो वो इस चैनल से जुड़ के, जो कि है नर्सिंग मार्गदर्शन विद RNM, इससे जुड़ के वाकई में उस नॉलेज को पा पाए जो उनको नीड है, जो उनको जरूरत है। तो आई होप आपको ये आज का ओबी-गायनी का इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे थ्रू जरूर मिलेंगी, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, थैंक यू।